बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस तो करना है लेकिन बिजनेस कर नहीं पाते। और बिजनेस ना करने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फाइनेंस। उनके पास या तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो नया बिजनेस शुरू कर पाए, या फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती। तो आज का मेरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो जीरो अमाउंट में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना एंड वेलकम टू माय चैनल चॉक एंड चीज लाइफ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें जीरो फाइनेंस लगता है लेकिन प्रॉफिट फिर भी होता है। तो मैं कहूंगी ये बिजनेस है कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं कि हम कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर आपको फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही आप कस्टमर को प्री कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आजकल देखिए कि हाउसवाइफ्स हैं या फिर वर्किंग लेडी है, कोई भी है, इनका बहुत सारा टाइम बच्चों के पीछे, घर के काम के पीछे या बहुत सारी चीजों के पीछे निकल जाता है। अब ऐसे समय में जब वो किचन में खुद ही खाना बना रही हैं और उन्हें प्री कट क्लीन वेजिटेबल्स मिल जाए तो उनकी मेहनत और उनका टाइम ये दोनों कितने बच जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ये बिजनेस की तरफ कि आप या तो इंडिपेंडेंट ये बिजनेस कर सकते हैं या आप किसी फ्रूट या वेंडर वाले से टाई अप कर सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको होलसेल मार्केट से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदने पड़ेंगे और फिर उसको आप घर पर अच्छे से धोकर, सुखाकर, उसके टुकड़े कर कर उसे क्लीन बैग में पैक करिए, उसको सील करिए और फिर ये जो आपने पैकेट्स बनाए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, उसके अच्छे से आप फोटोग्राफ्स क्लिक करिए। और जो चीज आप बेचने ही वाले हैं वही चीजों का फोटो आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, जहां जहां पर आप ये मैसेज भेज सकते हैं वहां पर आप ये मैसेज भेजिए। और इसी के साथ आप आपके नेबर्स में, अपनी बिल्डिंग में, अपने कॉम्प्लेक्स में, सब में ये बात फैला सकते हैं कि आप ऐसे प्री कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखते हैं। दूसरा तरीका है आप आपके एरिया में जो बहुत ही फेमस वेजिटेबल या फ्रूट्स वाले वेंडर हैं उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि आप उन्हीं से फ्रूट्स और वेजिटेबल लेंगे। ऑफ कोर्स थोड़े कम प्राइस में उन्हें आपको देना पड़ेगा और आप उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रॉपर क्लीन और कट करके प्लास्टिक बैग में उन फ्रूट्स और वेजिटेबल वेंडर्स को दे देंगे और फिर वो जैसे वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, वैसे ही वो आपके पैकेट्स बेचेंगे। तो ये दो तरीकों में से आप कोई भी एक तरीका ले सकते हैं। या तो आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करिए या किसी वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर के साथ आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके पास भिंडी आती है तो आपको भिंडी को अच्छे से धोना है, उसे ड्राई करना है पूरी तरह से और फिर उसके टुकड़े काट कर उसे प्लास्टिक की बैग्स मिलती है, बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल सब जगह पे, ऑनलाइन मिलती है प्लास्टिक की बैग्स या आप कहीं भी शॉप से खरीद सकते हैं। तो उसमें आप 200 ग्राम, 250 ग्राम या 500 ग्राम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में ये बैग्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भिंडी का, लेकिन भिंडी के साथ आप बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है और बहुत बोरियत होती है ऐसी वेजिटेबल्स को काटने में, जैसे कि टिंडी है, भोपला है और काफी सारी लीफी वेजिटेबल्स है जो हमें खानी तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन हम मेन खा नहीं पाते। उसका ये रीजन है कि लीफी वेजिटेबल्स को साफ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा वैसी ही चीज है
अगर आप लीफी वेजिटेबल्स को अच्छे से साफ करके और उनको प्री पैक करके बेचेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है बिजनेस का। उसी के साथ लहसुन, गार्लिक छिलना भी बहुत ही टीडियस जॉब है, सब नहीं कर पाते हैं। और अगर गार्लिक हैंडी हो तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, तो आप छिला हुआ गार्लिक बेच सकते हैं। कोकोनट एक ऐसी चीज है कि बहुत सारी फूड और बहुत सारी रेसिपी में यूज होता है, हम जनरली यूज नहीं कर पाते क्योंकि ग्रेटेड कोकोनट बनाना वो भी टीडियस जॉब है। तो आप ग्रेटेड कोकोनट्स के पैकेट्स रख सकते हैं, आप साफ की हुई मिर्च है, साफ किए हुए नींबू और बहुत सारी ऐसी चीजें रख सकते हैं। आप स्प्राउट्स के पैकेट्स भी रख सकते हैं। स्प्राउट्स के पैकेट्स रखने से क्या होगा कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ये पैकेट्स बहुत ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि जब स्प्राउट सामने होता है तो वो बनाने में ज्यादा मजा आता है। स्प्राउट बनाना भी एक अपने आप में प्रोसेस है, वो पूरा एक दिन लगा देता है। तो ये बिजनेस आप शुरुआत कर सकते हैं प्री ऑर्डर से। तो इसमें क्या है, आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। जैसे कि आपने कह दिया कि अगर आपको कल जो भी सब्जी चाहिए इसके लिए प्री ऑर्डर दे दीजिए। अब आपके पास सबके मैसेज आ गए, आपके पास ऑर्डर आ गए, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए दिन में बनाना, वो पैकेट्स को तैयार करना। अब जैसे जैसे आपका बिजनेस फैलेगा फिर आप धीरे धीरे ऐसे पैकेट्स बनाकर रखिए और आपको पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा बिक रही है। गवार फली है, फिर बीन्स है, ये सब को काटना बहुत टीडियस है। तो ये सब चीजें भिंडी, गवार फली, देन कोकोनट, गार्लिक, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल, स्प्राउट्स, ये सब की पूरी लिस्ट आप बना सकते हैं और ये सब आप दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कस्टमर सिर्फ आपके घर के लोग और नेबर्स और आपका सोशल ग्रुप नहीं रहता है, यहाँ पर आप कस्टमर बना सकते हैं रेस्टोरेंट्स वाले को भी। अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, होटल्स ऐसे हैं जहाँ पर उनको सब्जी काटने के लिए बिल्कुल एक अलग से आदमी रखना पड़ता है। वहीं पर आप उनके साथ टाई अप करें और आप उनको बता सकते हैं कि हम ऐसी कट वेजिटेबल्स बेचते हैं। ऑफ कोर्स आप अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर थोड़ा कम रखिए, क्योंकि एक बार किसी रेस्टोरेंट या होटल से आपका टाई अप हो गया तो आपको वो ऑर्डर कंटिन्यूस आने लगेंगे और जब जैसे जैसे ऑर्डर कंटिन्यूस आते हैं ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो आपको यहाँ पर आपकी प्रॉफिट की मार्जिन हल्की सी कम रखनी पड़ेगी। और यही प्री कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के आप मॉल और सुपरमार्केट में भी बात कर सकते हैं, वहां पर भी आप टाई अप कर सकते हैं। तो वहां पर जो फ्रोजन डिपार्टमेंट होता है वहां पर आप आपके ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रख सकते हैं। देखिए, एक बार किसी को आदत पड़ जाए कि उसे तैयार क्लीन किए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल रहे हैं तो वो क्यों ना ले। और फ्रूट्स की बात करें तो आपको लगेगा कि फ्रूट्स तो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए या आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज्यादा देर तक फ्रेश कैसे रखा जाए। तो आप प्री ऑर्डर के हिसाब से फ्रूट्स को भी कट करके फ्रूट सैलेड का पैकेट बना के दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अपने वेट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। ऐसे लोग जब सामने कुछ भी मिल जाए तो खा लेते हैं, लेकिन अगर आपने उनको एक फ्रूट प्लेटर बना के दिया है, एक बॉक्स में, एक पैकेट में, अब उनके पास तैयार है, तो वो यहाँ वहां की चीजें खाए बगैर आपका फ्रूट प्लेटर जरूर खाएंगे। और वैसे ही आप सैलेड के पूरे प्लेटर बना के बेच सकते हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। यहाँ पर आपको जरूरत होगी प्लास्टिक बैग्स की, और याद रखिए प्लास्टिक बैग के ऊपर जो हम नॉर्मल नॉवेल्टी शॉप में मिलते हैं छोटे छोटे स्टिकर्स, वो लगा दीजिए। इसके ऊपर अपना नाम और अपना फोन नंबर लिखना भूलिए नहीं। तो इन फ्यूचर में जब ऐसे प्लास्टिक बैग के ऊपर वो स्टिकर रहेंगे तो आपके कस्टमर को याद रहता है कि आपसे मंगवाना है, उनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है आपको कांटेक्ट करना। तो ये पूरी मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको जीरो अमाउंट में
एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, देखिए सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है, बहुत ही छोटे से बेस से आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कट वेजिटेबल, फ्रूट, सैलड्स, कोकोनट, ये सब का बिजनेस इज एक्सीलेंट। और वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बात श्योर है कि ग्रो जरूर करेगा। और ये पूरे प्रोसेस में आपको हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जितने साफ होते हैं उतना ही लेने में और खाने में भी मजा आता है। 2-3 चीजों का आप ध्यान रखिए। सब्जी के वजन में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करना, वो साफ सुथरे होने चाहिए, आपकी प्लास्टिक की बैग साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को मायने में रखा तो आई एम श्योर ये कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का बिजनेस सुपरहिट हो सकता है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दिल में, सभी के दिल में ऐसे 50-50% होता है कि बिजनेस फेल हो गया तो देखिए ये बिजनेस फेल हो गया तो भी आपको कोई बहुत ज्यादा लॉस होगा नहीं, क्योंकि आप प्री ऑर्डर ले रहे हैं शुरुआत में और फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस चल रहा है। और अगर कहीं कुछ सब्जी बच गई, फ्रूट्स बच गए, तो आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख के दूसरे दिन भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा वेस्टेज नहीं है। और याद रखिए कि हमेशा कुछ नई चीज करनी हो, कुछ नई शुरुआत करनी होती है तो वो हमेशा हार्ड होती है, लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें आसान होने लगती है। और जैसे आपको कस्टमर्स और पैसा मिलने लगेगा तो आप और ज्यादा मोटिवेट होंगे हार्ड वर्क करने के लिए। और यही हार्ड वर्क होता है एक सक्सेसफुल बिजनेस का मंत्र। तो मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनके पास पैसे नहीं लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक इंसान की भी हेल्प हो जाती है तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसे ही आप भी किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं तो ये मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज, इंटीरियर आइडियाज, लाइफ रिलेटेड स्टोरीज, फूड वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल चॉक एंड चीज लाइफ।